हमारे साथ मौजूद है राना इंतज़ार साहब, साबिक सदर लाहौर बार। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह। जी सर, आप मुझे बताएं, जो सारिफ के हकूक़ हैं, जब कोई हम अशिया ख़रीदते हैं या दुकान पर जाते हैं, गलत माल आ जाता है हमारे पास, ये प्रोडक्ट गलत आ जाती है, तो उस हवाले से क्या कानून क्या कहता है, हमारा क्या हकूक़ है? देखिए, पाकिस्तान में जो कंज्यूमर एक्ट है वो बहुत देर से आया, जो 2008 की दहाई है उसके अंदर। हालांकि पूरी दुनिया में बहुत जल्दी आ गया था। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कंज्यूमर राइट से हमारी अवेयरनेस नहीं है और उससे हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हमारा कंज्यूमर है वो जब किसी भी शॉप पर जाता है या कोई भी चीज़ हम लेते हैं, उसकी एक तो रीज़न होती है कि उसकी कीमत जो है वो इतनी कम होती है कि जिस वजह से लोग इस तरफ नहीं आते कि उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अदालतों का रुख नहीं करते या चीज़ें नहीं। सबसे पहले तो उसकी आप रसीद लें, उसकी एक्सपायरी पढ़ लें, जो भी चीज़ें उसके ऊपर लिखी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में वो कर लें। अगर किसी भी वजह से आप समझते हैं कि इसमें दो चीज़ें, एक तो ये आपने सर्विसेज अगर ली हैं एज़ कंज्यूमर किसी से, तो उसकी जो सर्विसेज हैं वो रेंडर प्रॉपरली नहीं की। दूसरा ये कि अगर आपने कोई सामान लिया तो दैट इज़ डिफेक्टिव वन, वो था। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो आप जो है उसको नोटिस भेजना ज़रूरी है, अपना जो भी जहाँ से भी आपने इस चीज़ को परचेज़ किया है। अगर वो 15 दिन के अंदर आपका जो भी इशू है उसको रिड्रेस नहीं करता, देन आप फिर कंज्यूमर कोर्ट से जो है इस मसले को हल करवा सकते हैं। तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। वैसे अक्सर जो मामलात हैं, क्योंकि पिटी नौइयत के होते हैं, तो ये मामलात जो हैं वो अक्सर जो है वो नोटिस के ऊपर ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर पब्लिक एज वेल, कि उनको एक लंबी और अनएंडिंग लिटिगेशन की तरफ नहीं जाना पड़ता और उनका मसला भी हल हो जाता है। क्योंकि कानून का मकसद तो मसला हल करना है ना, बजाय कि हम इसका मकसद कतई नहीं है कि हमने लिटिगेशन में जाके उन चीज़ों को मामला को लेके चलें। तो मगर ये है कि उसके बाद गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब में कंज्यूमर्स की अदालतें काफ़ी बड़ी तादाद में कायम की हैं, जिसकी वजह से इस मामला में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। ठीक है सर, अब मुझे बताएं कि जैसे कि आपने कहा रिसीट पास होने चाहिए, डेज जो है रिटर्न करने के वो हमें स्पेसिफिकली पता होना चाहिए, 15 to 30 डेज टाइम पीरियड होता है। तो ये सिर्फ ब्रांड्स के साथ ही हम चीज़ें जो है वो रिटर्न करवा सकते हैं या जो लोकल शॉप होती हैं उनको भी इस तरह से? जब आप कंज्यूमर और कंज्यूमर का जो है उसका किसी वहाँ पर कोई ब्रांड या लोकल या कहीं से, इवन मैं कह रहा हूँ कि हम लॉयर हैं, अगर हम प्रॉपरली सर्विस नहीं दे रहे, मैंने आपको अकेला अशिया की बात नहीं की है। अगर आप जाते हैं कहीं पे, जिस तरह हमारी फीमेल्स जाती हैं वो इसके लिए ब्यूटिशियंस के पास, वो प्रॉपरली उसको सर्विस नहीं देती हैं, वो भी जा सकती हैं। जी, अभी मैंने सुना भी था कि शायद DHA में किसी ने सर्विसेज ना देने पर जी वो मैंने अभी हाई कोर्ट से भी एक केस करवाया, बल्कि उसमें ये था कि उसने एक दफ़ा पैसे ले लिए शादी की जो आपकी तैयारी के लिए, उसके बाद उसने और मांगे बुकिंग पे, प्री बुकिंग जो थी। उसके बाद इस मसले को भी हमने हाई कोर्ट से डिसाइड करवाया कि आपने अगर किसी चीज़ को एग्री भी करना है, आपने सर्विसेज नहीं ली हैं जी बुकिंग में, अगर अभी बुकिंग प्राइस में उनका डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो दैट इज़ ऑल्सो विद इन द एम्बिट ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर के एम्बिट के अंदर भी ये चीज़ आती है। तो इसके लिए कोई ब्रांड का होना ज़रूरी नहीं है, किसी नाम का होना ज़रूरी नहीं है, आपका सिर्फ एक वर्ड उर्दू में सारिफ है और इंग्लिश में कंज्यूमर है। आपका कंज्यूमर या सारिफ होना ज़रूरी है कि आपने कहीं से भी कोई चीज़ ली है तो आप जो है कंज्यूमर जो लॉ है उसके जो है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। मगर इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जिस तरह आपने आज प्रोग्राम किया, इसलिए पाकिस्तानी शहरियों के अंदर इसका जो है शऊर होना बड़ा ज़रूरी, क्योंकि अक्सर जो केसेस हैं वो लॉयर्स के अंदर ही लॉयर्स साहबानी नोटिस भेजते हैं। क्योंकि एक तो ये है कि वो पहले चीज़ लेके आते हैं, उसके बाद देन दे हैव टू कॉन्टैक्ट द लॉयर, देन दे हैव टू पे देयर फ़ी, फिर ये जो है उसके बाद अदालतों के चक्कर ये वो। तो काफ़ी गवर्नमेंट ने इस मसले में काफ़ी आसानी रखी हुई है, मगर इस मसले को मज़ीद सिंप्लीफाई होने की ज़रूरत मौजूद अभी भी है मौजूद। तो सर ये कितनी देर में मामला जो है वो हल हो जाता है जब कंज्यूमर कोर्ट में? देखिए मैं आपसे कहा कि अभी पहले तो अक्सर ये होता है कि हम नोटिस देते हैं, नोटिस पे 15 दिन का आपने वेट करना है। अक्सर मामला तो मेरा ज़ाती ख्याल है आधे से ज़्यादा उसी वक्त सॉल्व हो जाते हैं। कुछ मामला होते हैं जो फिर आगे चलते हैं, जिनमें जो सारिफ है वो कंज्यूमर कोर्ट में जाता है। कंज्यूमर कोर्ट में फिर हम टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, क्योंकि इस वजह से पेंडेंसी भी अब वहाँ बहुत ज़्यादा होगी। अब महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है, जो इस बारे में टाइम फ्रेम हम नहीं दिया जा सकता। इसको वाकई में सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। जी मज़ीद नहीं, पहले जो कानून है, देखिए कानून की भी कोई नौइयत है, अकेला पाकिस्तान में नहीं है, वर्ल्ड वाइड इशूज़ बिल्कुल इसी तरह हम जो कहते हैं ना यूरोप या कहीं और जब कंपैरिजन करते हैं तो हर जगह इस तरह के मामलात हैं। जब आपने कानून की तरफ जाना है तो वह मामलात इसी तरफ के ही होते हैं। अभी तो इन्होंने कानून को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई रखा है, अब इसको मज़ीद हमें करने की ज़रूरत है ताकि जो सारिफ हमेशा रहती है। तो उसमें एक तो अच्छा हुआ कि कम से कम ये लॉ आ गया, लॉ के बाद मैक्सिमम कोर्ट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई। उसके बाद यह है कि एटलीस्ट लोगों को एक फोरम मिला
कि उस फॉरम पे जाकर लोग अपने जो ग्रीवियंस है रिड्रेस करवा सकते हैं। इसके पहले तो आपके पास फॉरम ही अवेलेबल नहीं था। बिल्कुल इस तरह से ही है, और ये शौर बहुत होना ज़रूरी है कि हमें लगता है कि हमारे पैसे वेस्ट चले गए हैं लेकिन वो रिटर्न हो सकता है, थोड़ी सी एफर्ट करने की हमें ज़रूरत है, तो ये शौर बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, अब आप देखिए अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं तो दुकान वालों को भी पता है कि कंज्यूमर कोर्ट है, वहाँ पे हमें लेकर जा सकते हैं सारिफ, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने लिख कर लगा दिया होता है कि ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं होगा या इस तरह से कोई चीज़। देखें, एक तो ये कि प्रिवेंटिव, एक तो कानून का ये फ़ायदा होगा, और जिनको एक दफ़ा इस तरह के केस से गुजर जाते हैं तो वो प्रिवेंटिव मैयर के तौर पर इस तरह उनको एक डर और डेटरेंस रहती है कि अगर मैंने ये ना किया तो ये कंज्यूमर कोर्ट में चला गया। बाकी एक चीज़ आपको और बता दूं, जो आपके लीगल राइट्स हैं आप लिख कर साइन करके भी दे देना कि मैं ये नहीं करूँगा, तो वो उससे वो जो है आपके लीगल राइट्स ख़त्म नहीं हो जाते। आप लिख के भी देते कि मैं अपने माँ लिख के देते कि मैं बच्चों से मुलाकात नहीं करूँगी या बच्चों को नहीं, दैट्स आर राइट। Exactly. वो लिखने से भी आपका कानून जो है वो खत्म नहीं होता। तो अगर आप लिख के भी देते मैं कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाऊंगा, जिस तरह आप अक्सर देखें किराए के मकानों में लिखा होता है कि जी मैं वो अदालत से स्टे ऑर्डर नहीं लूंगा, दैट इज योर लीगल राइट एंड नोबडी कैन रिस्ट्रेन यू टू एक्सरसाइज लीगल राइट्स। जो एक्सरसाइज लीगल राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए आपको लिख कर देने से भी आपका लीगल राइट है वो ख़त्म नहीं हो जाता। बाकी रही वापस होने की बात, वापस होने के बारे में तो कानून नहीं इस बारे में खामोश है। वापसी वो टोटली जो एक्सक्लूसिव, दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, या जो भी कह लो उसको, जो भी उनकी शराइत हैं कि माल वापस नहीं होगा या नहीं होगा। क्योंकि कानून में मैंने आपको कहा सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक ये है कि आपको प्रॉपर सर्विसेज ना दी गई हों अगेंस्ट विच यू पेड, जिस तरह डॉक्टर ने आपको प्रॉपरली नहीं किया। दूसरा ये कि माल डिफेक्टिव हो, नाकस माल आपको सप्लाई किया। तीसरी इसमें फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जब तक अनटिल और अनलेस आपके दरमियान कोई शर्त तय ना हो। ये दो चीज़ें जो बेसिक हैं इस चीज़ की, कि आपके पास पानी पड़ा है, पानी डिफेक्टिव है, अगर आपसे वो माल वापस नहीं ले रहा, अगर उसने इस तरह की कोई शर्त ऑलरेडी रखी हुई है तो फिर तो वो हो सकता है, अदरवाइज़ अगर उसने नहीं रखी तो फिर ये उसका। तो इसका मतलब सर जो शराइत उन्होंने हमें लिख कर दी होती हैं किसी भी ब्रांड से या किसी भी लोकल शॉप में कि इसको इस तरह से अगर आपने यूज़ किया हो या इतने दिन में वापस नहीं, वो यूज़ वाला तो नहीं, मैं सिर्फ आपको रिटर्न की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह ख़वातीन की आदत होती है कि एक कपड़ा जो लिया वो तीन चार दफ़ा रिटर्न होना होता है, मैं उस हवाले से आपको ज़रा बात कर रहा हूँ कि वो उसके मुताबिक जो है चीज़ें। मगर इसके लिए सारिफ के लिए शऊर होना ज़रूरी है कि उसमें आप बिल्कुल ख़ुद भी भेज सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वकील के पास जाएँ। आप हमारा सारिफ जो है वो डायरेक्ट शॉप एक सफ़ा पकड़े, सफ़े के ऊपर ये लिखे कि मैंने आपसे ये माल ख़रीदा था, आपने ये जो है माल डिफेक्टिव निकला है या आपने सर्विसेज मुझे प्रॉपर नहीं दी हैं। उसके ऊपर सिर्फ एक नई चीज़ लिख दे कि अगर 15 दिन में आपने ये इस मेरा जो मसला है इसको हल ना किया तो मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊँगा, उसके लिफाफे में डाल के उसको कोरियर कर दें या डाकखाने में भेज दें। उसके लिए आपको लॉयर की भी ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ अ सिंपल मैटर। नहीं सर, आपको मेरी पहला सवाल मेरा शायद समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। किसी भी ब्रांड ने अपनी शराइत रखी होती है कि 15 दिन के अंदर आप इसको रिटर्न करवा सकते हैं या इस तरह से कुछ टैक्स ना उतरे हो वो उनके, अगर हम उन शराइत को पूरा करते हुए वो चीज़ें कम्पीट कर रही हैं तो फिर जाकर हम कंज्यूमर कोर्ट अप्लाई कर सकते हैं या उनका टाइम पीरियड गुजर गया हो? नहीं, अगर आपकी वो उससे पहले भी अगर आप चले जाते हैं, अगर वो जो भी मैंने तो कहा है, एक तो आपका डिफेक्टिव हो, दूसरा ये कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उस टाइम से पहले भी अगर आप लेट्स सपोज 15 दिन में माल एक्सचेंज कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। 16वां दिन अगर आप अगर 16वां दिन हो जाए तो फिर तो देखें जिसने माल बेचा उसके भी राइट्स हैं, अकेले कंज्यूमर के राइट्स नहीं है। ठीक है, सेलर के भी जो अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में आ जाएं तो सेलर और बायर के दोनों के राइट्स भी हैं, दोनों की ड्यूटीज़ भी हैं। जिस तरह बायर है उसने पे करना है, चीज़ को प्रॉपरली पे की हो, उसके ज़िम्मे कोई चीज़ चार्जेस ना हो। ठीक है, तो इसलिए जो है वो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है कि उसके राइट्स भी जो है वो कम्प्लीटली प्रोटेक्ट हो, बिकॉज फर्स्टली यू नीड टू पे योर ड्यूटीज़, देन यू डिज़र्व योर राइट्स। इस तरह से ये, क्योंकि अगर हम देखेंगे सिर्फ बायर्स वगैरह जाकर इस तरह से रिटर्न करवा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता है हम फ़ायदा उठाते हैं। हम जो भी हमें अथॉरिटी दी जाती है या जो भी हमें चीज़ प्रोवाइड की जाती है, हमें एक लीगल राइट दे एक्चुअली हमारे पास उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली अभी तक तो हमारे पाकिस्तान में यही है कि हमारा जो कंज्यूमर वो बेचारा पिसता है, क्योंकि वो चीज़ ले चुका होता है, पे कर चुका होता है, उसके बाद वो मैटर इतने ज़्यादा पिटी होते हैं कि बार बार उनको चक्कर लगाना पड़ता है। मगर कहीं ना कहीं वो शॉपकीपर से कोई ना कोई जिस तरह ऐसा कंज्यूमर उन्हें मिल जाता है जो फिर उसको रिड्रेस करवाता है और फिर आइंदा के लिए वो एक डेटरेंस उनके लिए क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से मामला जो है बेहतर तरीके से आगे। इसमें हमारी जो लॉयर्स के लिए लीगल फेटर्निटी कम्युनिटी है वो इसमें आपको खासा रोल प्ले करके दे रही है। उसकी रीज़न ये कि पिटी मैटर्स अगर उनके साथ होते हैं तो वो शॉपकीपर्स या जो भी आपके ब्रांड एम्बेसडर जो भी हैं उनके साथ वो नोटिस या वो इस तरह की लिटिगेशन ज़रूर करते हैं ताकि आइंदा के लिए वो पब्लिक के साथ भी ऐसा सलूक ना करें।
अच्छा सर, जो मिलावट ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जो अशिया वगैरह बेचते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं, जो भी मसाला जात होते हैं उनमें लगा ले, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? देखिए मैडम, उसमें ये कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आते। कंज्यूमर की डेफिनेशन है, उसके लिए अब एक अच्छा हुआ कि पाकिस्तान में ऐसा ऐसा चीज़ें जो हैं उनका इस्टेब्लिश हो रही हैं। उसके लिए फूड अथॉरिटी जो है, फूड अथॉरिटी के क़याम से पहले तो जो चीज़ें थी वो बिल्कुल जो अनअटेंडेड थी, एक तो उनके आने से हो गया। दूसरा ये कि इसके लिए अगर वो फूड अथॉरिटी भी इस पर कार्रवाई कर सकती है, इसके अलावा FIR भी हम दर्ज करवा सकते हैं अगर इस तरह की अडल्ट्रेशन उन्होंने उस मटीरियल के अंदर की हो, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत भी जो है कार्रवाई की जा सकती है। उसके अलावा FIR भी दर्ज हो सकती है इफ़ कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड रिगार्डिंग दैट। तो इस मगर ये है कि इसमें जो आप इमीडिएट आपके पास जो इस वक्त है वो फूड अथॉरिटी है। फूड अथॉरिटी क्योंकि जुर्माना फ़ाइन भी करती है, उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है और FIR भी दर्ज करवा सकती है। ये तीनों इख्तियारात जो हैं फूड अथॉरिटी को जो हैं वो दिए गए हैं। ये डोमेन फूड अथॉरिटी की है, दिस इज़ नॉट अ डोमेन ऑफ कंज्यूमर कोर्ट। ठीक हो गया। अच्छा सर, इस तरह से ये जब हम ऑनलाइन कुछ बाय करते हैं किसी भी वेबसाइट से या किसी भी शॉप से, जैसे कि आजकल दराज है, इन सब चीज़ों से बाद में हमें वो मार्जिन तो दिया जाता है कि आप चीज़ों को रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से आप नोटिस भी भेज दें, कुछ भी कर दें, तो वो नहीं चलती हैं चीज़ें। तो हम वेट करते हैं कि जैसे कि आपने कहा कि टाइम लग जाता है, 1 माह 3 माह साल लग जाता है चीज़ें प्रोसीड होने में, तो हम तो ये प्रोसीड करेंगे ही नहीं। हमें अगर शाउर भी आ गया कि हमारे पैसे हमें वापस मिल सकते हैं, जब तक ये बड़ी अमाउंट ना हो। जैसे आपने कहा PT केसेस जो होते हैं वो ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो जाते हैं नोटिस पे, तो हम तो इस पे स्टेप ही नहीं लेंगे फिर ना, कि 1 माह 3 माह गुजर जाएंगे तो फिर इतना तो टाइम नहीं। देखिए वो तो दैट्स द चॉइस ऑफ द कंज्यूमर कि उसने क्या करना है। ठीक है, अगर वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, या आपने फिज़िकली शॉप को विज़िट किया है, या आपको किसी ने डिलीवर की है चीज़, तो सब उसके एम्बिट में ही आती हैं, आपको रसीद मिलती है। वो जो भी उसका मैन्युफैक्चरर है उस चीज़ का, वो ही और शी दे आर द। ऑनलाइन के बारे में रसीद क्या हो सकती है? हमने जो ऑनलाइन जब आपको चीज़ आती है तो जो कोरियर आपको डिलीवर करता है तो उसके साथ उसकी रसीद लाजमी होती है, बल्कि कोरियर की अपनी रसीद भी होती है जो उनके अपने चार्जेस। कोरियर की होती है, कोरियर उसके ऊपर आपके जो है वॉट एवर इट इज़, वो तो आपकी जब आपने अमाउंट अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे की होती है, तो वो दैट इज़ ऑल्सो अ रसीट ऑफ योर, कि आपने उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको जो भी है पे कर दी है, तो वो भी दैट्स ऑल्सो विद इन द एम्बिट ऑफ द कंज्यूमर कोड। अब ये सारिफ की मर्जी है कि वो अगर 15 दिन के अंदर आपको वो जवाब भी नहीं देता, फिर आप कंज्यूमर कोर्ट को जो है वो रुजू कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट आपको चीज़ भी दिलवाएगी और उस पर फ़ाइन भी करेगी। ठीक है सर, अब सेलर को और बायर को कोई मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से हम राइट्स को अपना यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से अवेयरनेस जो जनरेट हो रही है, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा सिर्फ ये है कि आप कभी ना कभी किसी चीज़ पर हमें स्टैंड लेना चाहिए। जिस तरह मैं एक दफ़ा गया तो जो हमारा एक मशहूर ब्रांड है उसने 2 दफ़ा मेरा कार्ड चार्ज कर लिया। अब चीज़ मैंने 700 रुपये की ली थी, तो लीगल नोटिस देने पर बाकियों पे शायद मैं 700 से ज़्यादा मेरा खर्चा आ गया। मगर आपने एक मैसेज देना है कि इन लोगों को ये आदत पड़ी हुई है कि पिटी इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। जिस तरह वो अभी हमने पीछे सुना कि वो डेली की एक पैनी जो है अकाउंट से निकालता था, तो वो डेली जी एक बैंक फ्रॉड आया था कि वो डेली एक पैनी जो है अकाउंट से हर सारिफ के निकाल लेते थे। इट्स इन अनदर कंट्री। तो मेरा ये है कि अगर आपका पिटी इशू भी हो तो कम से कम आप मैसेज ज़रूर दें हमें। हमारा ये बतौर पाकिस्तानी शहरी भी हमारा कुछ फ़र्ज़ है कि हमने जो है उनको जो है मैसेज देना है, ताकि इस तरह के जो मामलात हैं वो हमारे साथ बिल्कुल ना हो सके, और एक हमारी जो कौमी फ़र्ज़ है वो भी साथ अदा हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप कोई चीज़ लें उसको प्रॉपरली देख लें, उसके बाद उसकी प्रॉपर रसीद ले लें। रसीद लेने के बाद अगर कोई मसला आपको दरपेश हो तो ज़रूरी नहीं कि आपके वकील के पास जाएँ, एक सिंपल नोटिस अपने हाथ से लिख के उसको जो है कर दें। कतरे कतरे से दरिया बनता है, जैसे आपने कहा एक एक पैनी अगर करें तो कितने पैसे बन जाते हैं। उसको डायरेक्ट नोटिस भेज दें। उसके अलावा अगर आप लॉयर को एंगेज नहीं भी करना चाह रहे, आप उसी तरह पिटिशन लिखें कि मैंने इसको नोटिस दिया था, उसके बाद इसने हो जाए, आप डायरेक्ट जाके कोर्ट में दे दें। तो इस तरह चीज़ें जो है अवेयरनेस होना। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने।